हेलो एवरीवन, अगर आप कंफ्यूज हो कि कौन सी बुक्स लेनी चाहिए तो ये वीडियो आपके लिए है। इसमें मैं बुक्स के सजेशंस देने वाली हूँ। रैंडम कोई भी ऑथर की बुक लेना इज़ नॉट गुड। उसमें टॉपिक्स भी क्लियर नहीं होंगे और कोई टॉपिक्स है कुछ मिसिंग है। सो सिलेबस और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये कुछ बुक सजेस्ट करूँगी। इंग्लिश के लिए क्रिया शरीर के लिए बेस्ट बुक इज़ गिवन बाय डॉक्टर सुभाष रानडे। आप इसमें दोनों पार्ट है, मॉडर्न भी है, आयुर्वेदा भी है। इतना इनफ है एग्जाम्स के लिए, बट स्टिल अगर आपको कुछ और पढ़ना है, एक्स्ट्रा नॉलेज गेन करना है, तो मॉडर्न पार्ट के लिए मैंने एंड ऑफ द वीडियो में सजेस्ट किया है बुक्स। समिथा के लिए बेसिकली 2 बुक्स है, एज वो सब्जेक्ट ही 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, बट उसका पेपर एक ही आता है। तो फर्स्ट है चरक के लिए आपको डॉक्टर शशिरेखा HK लेनी है, और अष्टांग हृदय के लिए डॉक्टर शुभा की। ये मोर देन इनफ है, और डायग्राम्स दिए, चार्ट्स दिए, तो इजी टू अंडरस्टैंड है और लैंग्वेज भी इजी है। तो मैं यही बुक सजेस्ट करूँगी कि ये बेस्ट है। इंग्लिश ऑथर्स के अकॉर्डिंग पदार्थ विज्ञान के लिए ये वाले ऑथर की बुक इज़ बेस्ट। एग्जाम्पल्स जो है वो आपको इंग्लिश ऑथर्स में तो गुड नहीं मिलेंगे, तो आपको उसके लिए हिंदी बुक जो येरावर है उसके एग्जाम्पल्स देखने। बाकी इट इज़ मोर देन इनफ फॉर एग्जाम्स, इसमें सब टॉपिक्स इंक्लूडेड है। संस्कृत के लिए आई वुड सजेस्ट दिस हिंदी बुक सुधा, क्योंकि इंग्लिश में संस्कृत लेना इज़ नॉट गुड और तुम्हें डिफ़िकल्ट भी जाएगा। आई वुड सजेस्ट कि अगर सब इंग्लिश में ले रहे हो चलेगा, बट एटलीस्ट संस्कृत आप हिंदी में लो। और बात रही कि पेपर लिखने नहीं जमेगा, टाइम लगेगा, तो संस्कृत में बहुत टाइम होता है, सफिशिएंट टाइम होता है, तो आप ले सकते हो। अकॉर्डिंग टू मी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से एनाटॉमी के लिए रचना शरीर जो शिम्पी ने दी है वो बेस्ट बुक है। इसमें सब कॉन्सेप्ट्स है, जितना एग्ज़ाम्स के लिए चाहिए उतना तो है, बट एक्स्ट्रा नॉलेज अगर आपको चाहिए तो उसके लिए BD चौरसिया है जो आप ले सकते हो। क्लिनिकली उसमें ज़्यादा अच्छा दिया है। जिनको हिंदी लैंग्वेज लेनी है उनके लिए ये ऑथर्स हैं। जितना आयुर्वेदिक पार्ट है वो इससे तो हो ही जाएगा, बट अगर आपको मॉडर्न पार्ट एनेट और क्रिया के लिए चाहिए तो वो एक्स्ट्रा बुक्स है, न तो ये बुक्स भी मोर देन इनफ है। इसमें एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो हो ही जाएगा। जिनको मराठी बुक्स लेनी है उनके लिए ये ऑथर बेस्ट है। संस्कृत ट्रांसलेटेड है सुधा ही सेम, और बाकी मॉडर्न पार्ट के लिए आपको मैं दूसरी बुक सजेस्ट करूँगी जो एंड में है। रचना के लिए वही सेम कि आप दोनों कर सकते हो शिम्पी में से, और बाकी तो देखो मैम एंड में मॉडर्न पार्ट मैंने डिस्क्राइब की। मॉडर्न के लिए एनाटॉमी के लिए BD चौरसिया के जो 4 वॉल्यूम्स है वो बहुत अच्छा है, और फिजियोलॉजी के लिए सेम्बुलिंगम। अब मेन क्वेश्चन आता है कि ठीक है, अभी हमें ऑथर्स तो पता है, लेकिन इनमें से लैंग्वेज कौन सी चूज़ करनी है। तो मेरे हिसाब से जो लैंग्वेज में अब तक आप पेपर लिखते आए हो, बचपन से जो आप बहुत यूज्ड टू हो वो लैंग्वेज से, वही लैंग्वेज में आप पेपर लिखो। दुनिया बोलेगी कि नहीं ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं, बट ऑनेस्टली ऐसा कुछ मैटर नहीं करता है। इट डिपेंड्स ओनली जितना आप पढ़ रहे हो और आपको कितना नॉलेज है और कैसा आप पेपर में उसको प्रेजेंट कर रहे हो। तो पहले तो वही कि आप कंफर्टेबल होना चाहिए वो जो लैंग्वेज है उसमें पेपर लिखने के लिए। अगर आप मराठी ले रहे हो सपोज़ या हिंदी ले रहे हो, लेकिन आपको पेपर लिखना ही नहीं हो रहा है, आपकी हैंड राइटिंग इज़ वेरी स्लो, आपको इन्फॉर्मेशन है बट आप पेपर कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो, तो फिर वो सेंस ही नहीं बन रहा ना। ले लिया है बट फिर स्कोर नहीं कर पाओगे एग्ज़ाम्स में। तो स्पीड और ये सब पूरा उसी पे डिपेंड करता है। सो चूज़ वाइजली, देखो, रीड करो बुक्स रीड करो पहले, फिर कंक्लूजन पे आना।